दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 70 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। देखिए शांति का प्रतीक जो है इनमें से मानते हैं सफ़ेद रंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फल जो है इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कटहल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फल है। चलिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा। तो देखिए जो प्रमुख फसल है भारत की इनमें से हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चावल जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो हैं यह रहते हैं राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट आपको दिखेंगे, लेकिन टोटल इस वीडियो में 70 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जो दूध नहीं पचा सकता है जानवर का इंसान, इनमें से हो जाएगा शेरनी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। देखिए अगला सवाल, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। तो एक इंसान जो है अपनी टोटल कुल जीवन का 25 साल जो है सोते हुए बिता देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 साल। तो देखिए अगला सवाल है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों मोबाइल को जो है हिंदी में कहेंगे दूरभाष यंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल को। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के खून में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लोहा जो कि पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की हैं। तो भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां की हैं इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोरारजी देसाई ने 3 शादियां किया है। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का पेड़। चलिए अगला सवाल, नीला सेब कहाँ पर पाया जाता है। तो नीला सेब जो है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन में नीला सेब पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु इनमें से हो जाएगा मारखोर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मारखोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी के पहिए जो हैं बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कपूरथला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय पेड़ इनमें से हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बरगद का वृक्ष जो कि भारतीय राष्ट्रीय पेड़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। तो रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है यह भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश की कंपनी। देखिए अगला सवाल, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। तो देखिए मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर का दूध पिया इनमें से हो जाएगा भेड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भेड़ का दूध सबसे पहले मनुष्य ने पिया था। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। तो सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन जो है पैदावार जो है यह होती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश में, और इसमें भी सबसे ज़्यादा असम राज्य में होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो लीची का पैदावार सबसे ज़्यादा करती है भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश में सबसे अधिक लीची की पैदावार होती है। चलिए अगला सवाल, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। तो वह पेड़ जिसको काटने पर खून निकलती है तो इनमें से हो जाएगा ब्लडवुड ट्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्लडवुड ट्री से खून निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो चीनी का कटोरा जो है इनमें से कही जाती है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश को कहते हैं चीनी का कटोरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाई जाती है। जापान, तुर्की, चीन या फिर भारत में। तो बैंगनी गुलाब जो है यह पाई जाती है तुर्की में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तुर्की में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। तो देखिए जिनके कार पर नंबर प्लेट नहीं होती तो इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? गाय, सुअर, बकरी या फिर कुत्ता की? तो देखिए लिपस्टिक में जानवर जिसकी खून मिलाई जाती है इनमें से हो जाएगा सुअर की खून। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि मुझे पता नहीं कि सच में मिलाई जाती है या फिर नहीं, बल्कि क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो देखिए बासी चावल खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कब्ज जो कि ठीक होती है बासी चावल खाने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जीव का खून सफ़ेद होता है? तो जीव का खून जो कि सफ़ेद रंग की होती है तो इनमें से हो जाएगा तेलचट्टा की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तेलचट्टा का खून जो है वह सफ़ेद रंग का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चाँद की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो देखिए चाँद की रोशनी को धरती तक पहुंचने के लिए टोटल 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1.3 सेकेंड का। देखिए अगला सवाल, भगवान गणेश की फ़ोटो किस देश के नोट पर छपती है? तो भगवान गणेश की फ़ोटो जो है यह छपती है इंडोनेशिया देश के नोट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंडोनेशिया देश के नोट पर। चलिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश के पास है? तो पूरी दुनिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी जो है यह ब्राज़ील देश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राज़ील देश में। टोटल 70+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का इनमें से हो जाएगा स्विट्जरलैंड देश का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, स्विट्जरलैंड देश का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? केरल, गोवा, असम या फिर महाराष्ट्र में? तो सिर्फ 2 जिला जो है इनमें से हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालिंजर, आगरा, शाहजहांबाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है यह हुआ था कालिंजर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कालिंजर में। चलिए अगला सवाल, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो देखिए बख्शी जो था यह अध्यक्षता करता था सेना के विभाग की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सेना की विभाग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था राजा जयसिंह को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राजा जयसिंह को भेजा था। चलिए अगला सवाल, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। देखिए अगला सवाल, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किए थे अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने इसकी शुरुआत करवाया था। चलिए अगला सवाल, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, जोधा बेगम, रजिया सुल्तान, सजिया सुल्तान और इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक जो है इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रजिया सुल्तान। देखिए अगला सवाल, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो हुमायूं जो थे इनको भारत से भागना पड़ा था कन्नौज की लड़ाई के बाद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कन्नौज की लड़ाई के बाद से। देखिए अगला सवाल, कन्नौज की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपने अभी देखा कि हुमायूं भागा था कन्नौज की लड़ाई से, तो इनमें 2 हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। तो हुमायूं हार गए थे और शेरशाह जीत गए थे, दोनों के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? तो प्रसिद्ध टूलगम नीति का युद्ध में प्रयोग जो है यह किया था पानीपत का द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले तोप का प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे संगम शासक हरिहर और बक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संगम शासक हरिहर और बक्का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? तो सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ इनमें से हो जाएगा शिष्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, शिष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए यात्री इब्न बतूता जो था यह रहने वाला था मोरक्को का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मोरक्को का।
देखिए अगला सवाल, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया था? देखिए वह सुल्तान जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था तो इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। देखिए अगला सवाल, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बालाजी बाजीराव। देखिए अगला सवाल, भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है विश्व परक, विश्व विजेता, विश्वकर्ता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विश्व विजेता, जो कि जहांगीर का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? राजा राममोहन राय, कृष्णदेव राय, राजा विक्रमादित्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से हो जाएंगे कृष्णदेव राय, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक बने थे, पुर्तगालियों के साथ संधि किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो पहली भक्ति आंदोलन का आयोजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रामानुजाचार्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, कृष्णदेव, आचार्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए संत कबीर के गुरु जो थे इनमें से हो जाएंगे रामानंद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, रामानंद। तो देखिए अगला सवाल है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? देखिए गुलरुखी नाम से उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध भाषो मिश्रण कहा था? तो विरोध भाषो मिश्रण जो है इनमें से कहा था ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? नसरुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली का जो पद था उसको संभालने से पहले जो बलबन था यह नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो देखिए दिल्ली के जो सबसे पहले प्रभुता संपन्न सुल्तान थे इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश। देखिए अगला सवाल, तराई की लड़ाई पहली बार कौन विजय हुआ था? तो तराई की लड़ाई में पहली बार विजय हुए थे इनमें से पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगला सवाल, तराल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1192 में हुआ था तराल की दूसरी लड़ाई। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जॉन मथाई। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल में स्लोगन जो है इनमें से हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्र की जीवन रेखा। चलिए अगला सवाल, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरबी सेनापति कौन थे? तो अरबी सेना के सेनापति जो थे इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा जो है यह है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो नासिक शहर है यह बसा हुआ है गोदावरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी नदी के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत जो है इनमें से हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, यकृत। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो यह है नेपाल देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल देश में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी जी द्वारा सन 1933 की संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम जो है इनमें से हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, यंग इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो फांसी की सजा जो है इनमें से दिए गए थे राजगुरु के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राजगुरु को। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206, 260, 306 या फिर 360। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 70+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो में।